पहाड़ जैसी मुसीबत आ गई है, दुखों का पहाड़ आप पर टूट पड़ा है। आपको कहीं से कोई इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही। वो दुख, वो पहाड़ किसी भी रूप में हो सकता है। चाहे तो आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, चाहे आपको अचानक से पैसों की व्यवस्था करनी पड़ रही है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, कोई बेटा या बेटी की शादी करनी पड़ रही है, या कोई लंबे टाइम से आप दुखों से जूझते हुए आ रहे हैं लेकिन आपको कोई रास्ता, कोई समाधान नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देवता है। और ब्रह्मांड का ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई दुख तकलीफ नहीं जिसकी काट श्री हनुमान जी महाराज के पास ना हो। आपको मैंने बहुत से पहले की वीडियोस में हनुमान जी महाराज के उपाय दिए हैं। आज का जो मैं आपको उपाय, इसको नहीं कहेंगे, इसको हम एक साधना कहेंगे। अगर इसको आप करते हैं, छोटी मोटी साधना नहीं है दोस्तों, ये श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज का एक ऐसा उग्र रूप जो कि सर्वशक्तिशाली है। और आपको पता भी होगा कि इस रूप के अंदर कितनी पावर है। मुझे ज्यादा व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। तो श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की साधना अगर आप करते हैं ना, तो कितना भी बड़ा संकट आपके जीवन में क्यों ना चल रहा हो, उस संकट को आपके जीवन से जाना ही पड़ेगा। चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो रोग से संबंधित हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो। हाँ, सबसे जरूरी चीज आपका विश्वास, आपकी आस्था और शुद्धताई। हनुमान जी महाराज क्या मांगते हैं? शुद्धताई बस। हमारी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है, आपकी क्या औकात है कि हनुमान जी को हम कुछ दे पाए? अगर दे सकते हैं तो हम अपना समय, अपनी भावना और अपनी शुद्धताई, तो इसका आपने ध्यान रखना है। क्या उपाय है, कैसे करना है, बता देता हूँ। उससे पहले निवेदन करूंगा कि पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो जो कि आपके जीवन की समस्याओं का निवारण लेकर के आती है ना, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब भी कोई काम करते हैं ना, तो जय श्री राम बोल के करते हैं और कार्य सफल होता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और तीसरी चीज क्या है कि अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है तो भी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपको निवारण दिया जाता है। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन पर्सनली आप कुछ भी मार्गदर्शन, सलाह, कुंडली वगैरह जो भी दिखाते हैं ना, तो सिर्फ नॉमिनल से अफोर्डेबल सी फीस रखी हुई है। फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। अब आपने क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सबका स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप जो है ना, शुक्र पक्ष के किसी भी मंगलवार या शनिवार से, सॉरी, मंगलवार या शनिवार से आप शुरू कीजिएगा, शुक्ल पक्ष का हो। ठीक है। वैसे तो देखिए, हनुमान जी महाराज, भगवान शिव जो है ना, इनके लिए कोई पक्ष, अंधेर पक्ष, शुक्र पक्ष को मायने नहीं रखता। बट हमें पॉजिटिविटी के लिए चाहिए तो हम वृद्धि का योग जो होता है ना, वो शुक्ल पक्ष में होता है, तो हम शुक्ल पक्ष ही लेंगे। किसी भी मंगलवार, शुक्रवार को आप ले। और ये साधना दोस्तों क्लियर बता देता हूँ, 21 दिन की साधना रहेगी। बिल्कुल 21 दिन आपको करनी पड़ेगी। अब देखिए कि क्या होता है कि जितना बड़ा संकट, जितनी बड़ी समस्या, हमें उतना थोड़ा सा तप करना चाहिए। तो 21 दिन का तप आपका रहेगा, रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है। मेरी माताएं बहनें भी कर सकती हैं, अपने शरीर का पूरी शुद्धि का हिसाब देख ले। ठीक है। तो क्या करना है, मंगलवार या शनिवार आप कोई भी दिन ले लीजिए, आपने करना है शाम के समय। ठीक है। सूर्यास्त का जो समय है ना, आप सूर्यास्त के बाद कभी भी इसको कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद में मान लीजिए आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जैसे आपको सहूलियत हो, रात को 11 बजे तक, 6-7 बजे से लेकर के 11 बजे तक के बीच में कभी भी कर लेना। लेकिन दोस्तों, खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन 21 दिनों में आप जिस समय पहले दिन बैठेंगे ना, मान लीजिए आप इस मंगलवार को शुरू कर रहे हैं। ठीक है। आप शाम को बैठे 7 बजे, तो अपने रोजाना 21 दिन उसी समय बैठना है, ये ध्यान कर लेना। ठीक है। ये ना हो कि आज 7:15 बैठ रहे हैं, कल अरे कोई काम में, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट बैठ जाएंगे, अरे आज शाम को कहीं जाना है तो थोड़ा जल्दी कर लो। नहीं, नियम। ठीक है। एक स्थान हो, एक समय हो, एक ही आसन हो,
ये नहीं कि आप 10 दिन कहीं कर लिया, उसके बाद कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो चलो भैया वहां कर लेंगे, वो भी नहीं। समय स्थान एक ही होना चाहिए आपका, ठीक है। आसन भी एक होना चाहिए क्योंकि ये अनुष्ठान है। आपने क्या करना है, श्री पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप अपने सामने स्थापित कर लीजिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। आप चाहे तो मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, पर मंदिर में आपको कठिनाई होगी रोजाना एक ही समय पर जाने में, तो आप घर में कीजिए, ज्यादा उत्तम रहेगा। एक चौकी या पाटा लकड़ी का लेकर के उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, हनुमान जी महाराज का पंचमुखी स्वरूप वहां स्थापित कर लीजिए, उनको मोली यानी कि कलावा जो हाथ पे बांधते हैं ना, इसकी माला पहना दीजिए। और उनके सामने आपने गाय का जो उपला होता है ना, उसकी अंगारी वाली जोत करनी है। जैसे कि उपले का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे गैस पर सुलगा लीजिए, जब वो पूरी तरह से जल जाए, उसके अंदर से आग की लपटें निकलने लगे, तो उसे आप उठा करके चिमटे से हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप रखा ना, उसके सामने कोई पत्थर का टुकड़ा रख लेना, कोई टाइल का टुकड़ा वगैरह, उसके ऊपर उसको रखना, और एक दीपक उसके पास जला करके, ठीक है। और आप जब उस अंगारी के ऊपर घी डालेंगे ना, तो उस दीपक से वो जोत ले लेगा, वो लो लेकर के जल जाएगा। वो जो गाय का जो उपला है जिसे आप गैस से गर्म करके लाए हैं, उसे बोलते हैं अंगारी वाली जोत, ठीक है। उसके ऊपर आपने घी का भोग लगाना है और थोड़ा सा गुड़ की डली, ठीक है, गुड़ की डली का भोग लगा देना। और संकल्प लेना सबसे पहले कि हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में ये कष्ट है, ये परेशानी है, ये मेरा नाम, ये मेरा गोत्र है, और मैं इस परेशानी के लिए आपकी जो 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, निर्विघ्नता पूर्वक मेरी साधना पूरी, और मेरे संकट से जो है मुझे आप बाहर निकाले। ऐसा बोल करके जो हाथ में आपने जल लिया है संकल्प के लिए, हनुमान जी महाराज के चरणों में रख दे। 5 बार सबसे पहले नाम ले श्री गणेश जी महाराज का, ओम गंग गणपते नमः, 5 बार इसे आपने बोलना है। इसके बाद में एक माला करेंगे सबसे पहले राम की, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच। इस प्रकार आपने 5 जो है ना गणेश जी का नाम ले लिया, राम राम की एक माला कर ली। अब हनुमान जी महाराज का आवाहन हो चुका है, क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमुस्कांजलि, जहां जहां रघुनाथ जी का, राम जी का नाम होगा, हनुमान जी महाराज वहां स्वतः ही चल के आ जाते हैं। तो राम जी का नाम लेने से हनुमान जी वहां आ गए। अब आपने क्या करना है, रुद्राक्ष की माला लेकर के बैठना है, और आपने 5 माला, जी हाँ दोस्तों, मंत्र बड़ा छोटा सा प्यारा सा पावरफुल मंत्र है ये पंचमुखी हनुमान जी महाराज का। आपने क्या बोलना है, ओम ह्रीं कर्ताय स्वाहा, ओम ह्रीं कर्ताय स्वाहा। इस मंत्र की 5 माला कर लेना दोस्तों। उसके बाद में 3 पाठ हनुमान चालीसा के कर लेना, बस। हनुमान जी को अंगारी वाली जोत पे आप गुड़ का भोग लगा चुके हैं, और यहीं बैठे बैठे आरती कर दीजिएगा। कितना समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको, या मैक्सिमम 40-45 मिनट लग सकते हैं। अब जब संकट बना है तो इतना समय देना पड़ेगा। रोजाना 21 दिन तक आप ये कार्य कीजिएगा, आपको इन्हीं 21 दिनों में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। आपकी जो समस्या है खत्म होती दिखाई देगी। नियम क्या रहेगा, समय एक होना चाहिए, स्थान एक होना चाहिए, आपका आसन एक होना चाहिए। माला जाप के बाद में, पूजा पूरी होने के बाद में, अपना आसन उठा करके फोल्ड जरूर कर दे, आसन उठा दीजिएगा। और आपने इन दिनों के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, बिना लहसुन प्याज का, नॉनवेज, दारू अंडा बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं खाना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि जमीन पर अगर आप सो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप शैया पर बेड पर सो जाइए, पर ब्रह्मचार्य का पालन रखिए। जमीन पे सोएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। तो जो मेरे भाई बहन संकटों से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं ना, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना आपके भाई जी की, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आप भी पुण्य के भागी बनेगा। आज की वीडियो में इतना ही। हनुमान जी महाराज आप सबका भला करें। जय श्री राम।